हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्की सूरत हाल पर, ख़ुसूसन ये आइनी तरमीम का मसला कब हल होगा। और इस वक्त हमारे रूबरू हैं सरदार लतीफ़ ख़ान खोसा साहब, मुमताज़ कानूनदान, सीनियर सियासतदान, साबिक़ गवर्नर पंजाब, रुकन कौमी असम्बली PTI। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त दिया। ये फरमाइए कि हुकूमत का दावा है आइनी तरमीम पास कराने के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं, लेकिन हम ब्रॉडर कंसेंसस की तलाश में हैं। आप पुरुमीद हैं कि आइनी तरमीम पास हो जाएंगी? देखिए, पहली बात तो ये है राजा साहब कि ये एक जो फ्रॉड की पैदावार हो, जिस असेंबली में फॉर्म 47 के माशाअल्लाह घुसपैठी हो, जिस असेंबली में यानी 17 सीटों वालों को वजारत उज़्मा दे दी गई हो और 180 सीटों वाला जो है वो जेल में हो, तो मुझे बताएं कि क्या वो अवाम की तर्जुमान हो सकती है वो असेंबली? तो बदकिस्मती है कि पहली बात तो ये है कि हम इस असेंबली को नुमाइंदा असेंबली मानते ही नहीं है। आप ब्रॉडर कंसेंसस की बात कर रहे हैं, ब्रॉडर कंसेंसस तो तब होगा जब वो अवाम के वाकई मुंतखब नुमाइंदे सही माने में होंगे, तो ही आप समझ सकते हैं कि उनको हक होता है कि वो जो है आईन जैसे मुकद्दस इमरानी मुआहदे को जो है उसमें तगय्युर व तबद्दुल कर सकें। ये पहली बात तो ये है कि इस असेंबली को ये ना तो कोई मॉरल इसकी वैल्यू है, ना ही लीगल है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल इसकी जो है वो कोई ऑथेंटिसिटी है। तो इसलिए हम पहली बात तो ये नहीं मानते हैं। दूसरी बात आप ये ले लीजिएगा कि जिस अंदाज से ये माशाअल्लाह काजी फायद ईसा साहब ने ऑर्डिनेंस, जो एक ही दिन में ऑर्डिनेंस बना और एक ही दिन में उसको जो है सदर साहब ने तौसीक भी कर दिया, और एक ही दिन में काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो बुला ली, तलब कर ली, और फिर उसके जरिए से उन्होंने जो एक बनाई अपना तश्कील दी बेंच 5 रुकनी, जिसने फिर ये जायज करार दे दिया हॉर्स ट्रेडिंग को, और पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन मिसाल एक फिर दोबारा छांगा मांगा और फिर उसका जन्म दिया और खरीदो फरोख्त और मंडी लगेगी। तो मुझे बताएं कि ऐसे में क्या ब्रॉडर कंसेंसस की तरफ जाए? लेकिन सरदार साहब जो हुकूमत है, ख्वाजा आसिफ साहब ने उस खतरे से आगाह किया कि 25 अक्टूबर के बाद हमें ये टॉपल करने की कोशिश कर सकते हैं, उसको उस पर मोहर लगाई फिर सैयद असद कैसर साहब ने, जिन्होंने कहा कि दिसंबर में हमारी हुकूमत आ जाएगी, क्योंकि 25 अक्टूबर के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना है। तो वो ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से हुकूमत को ख़तरा महसूस हो रहा है और असद कैसर साहब कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत आ सकती है? फिर देखें राजा साहब, एक बात तो ये है कि मुल्क मफलूज होके रह गया है, कंटेनरिस्तान बना दिया है। क्या आपका क्या ख्याल है कि हम एहतजाज को बंद कर देंगे? ये अवाम की जो है एक अमानत है, इमरानी मुआहदा पाकिस्तान की यगानगत, पाकिस्तान की जो है वहदानियत की एक जमानत है। जो जितने जितने डिक्टेटर्स आए, मार्शल लॉ लगे, उसमें भी खिलवाड़ किसी ने नहीं किया है जो अब खिलवाड़ होने जा रहा है आइन के साथ। तो जाहिर है कि हम मुल्क के जामिन भी हैं और मुल्क को हम तोड़ने भी नहीं देंगे। कैसे नहीं होने देंगे आप? मसलन आप समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की वजह से ये आइनी तरमीम रुक जाएंगी, या फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब अल्टीमेटली वोट दे देंगे आइनी तरमीम के हक़ में? आपके लोग जब मिल के आते हैं तो आप लोगों को क्या बताते हैं? देखिए राजा साहब, जब भी कोई रिटायरमेंट पे आता है, एक पाकिस्तान में हिजानी कैफियत जो है वो बर्पा कर दी जाती है, और कोई भी यानी इज्जत से और अपने म्याद पूरी करके जाना नहीं चाहता है। जाने क्यों ये रीत पाकिस्तान में पड़ गई है? दुनिया में तो कहीं ऐसी नहीं होती है। वो बड़े खुश असलूबी के साथ जो है खुदा हाफिज कह के इज्जत और तकरीम के साथ अपना अलविदाई जो है वो इशाइये लेकर और गिफ्ट्स लेकर वो जाते हैं और शुक्र करते हैं अल्लाह ताला का कि अल्लाह ने इज्जत से जो है हमें सुरखरू करके रिटायरमेंट की खिदमत का मौका दिया और हम घर जा रहे हैं। ये एक फर्द वाहिद के लिए हो रहा है। अब काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस को रखने के लिए, उसको तवालत देने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको अपना मनपसंद फैसले लेने के लिए इतनी ज्यादा ये जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, अब आप ही अंदाजा करें। मैं क्या कहूं इसमें, कोई खुदा का खौफ करें, मुल्क को चलने दें,
जमहूर को इज्जत दें, रियासत को इज्जत दें, अवाम को इज्जत दें, धरती माँ से प्यार करना सीखें। ये क्यों एक ऐसी कैफियत पाकिस्तान में तारी कर रहे हैं और कर दी है जिसमें पाकिस्तान आप एहतजाज की बात कर रहे थे, लेकिन अली अमीन खान गंडापुर अभी चंद दिन पहले यहाँ डी चौक में आए, डी चौक की बजाय वो केपी हाउस में चले गए। फिर आज हमने देखा कि पेशावर में वही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए हैं, वही गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, आला सतह का इजलास हो रहा है। ये भी तो हमारी सियासत का एक पहलू है ना। देखें फराजा साहब, एक तो 4 करोड़ जो है सूबा खैबर पख्तूनख्वा की आबादी है। आपको पता है पश्तून कितना बागैरत है और हर एक शख्स मुसल्ला होता है। ये पंजाब की तरह आप किसी के घर में चार दीवारी में घुसकर उसकी माँ बहन बेटी को उठाकर और इस तरीके से जो है वो पश्तून नहीं करने देगा। खैबर पख्तूनख्वा में ये नहीं होगी। अगर उसके वजीर आला को इस अंदाज से हमारे जो है केपी के हाउस को सील कर दिया गया है, तो मुझे बताएं कोई वफाक की ये खिदमत हो रही है या वफाक को तोड़ने का जो है ये अज़्म कर लिया है जिन्होंने भी ये हरकत की है। तो 4 करोड़ अवाम को आप अगर इश्तियाल दिला रहे हैं इस अंदाज से, तो ये तो मैं समझता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का ये बड़ापन है कि उसने नहीं डिस्क्लोज किया, वगरना ये फसाद ऐसा मचता कि आप खाना जंगी की तरफ हम चले जाते। लेकिन उसने फिर भी भरम रखा है और रियासत को वो नहीं चाहता नुकसान हो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि पाकिस्तान फले फूले, पाकिस्तान में जो है जमहूरियत और आइन की बालादस्ती हो और रूल ऑफ लॉ इसमें जो है नाफिज किया जाए। यही एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है और इसीलिए इमरान खान बाबा सलासल है और आज भी जेलें भुगत रहा है। वो अवाम को सही माने में मुक्तदर करना चाहता है, आइन की जो है बालादस्ती को तस्लीम करवाना चाहता है और रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में हो। आइन के हवाले से आपने फिर आइन की बात की। आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि आइनी तरामीम ज़रूरी हैं, आइनी अदालत ज़रूरी है, क्योंकि बकौल उनके कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनकर फिर अदालत में मौजूद सियासी जजेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। साकिब निसार को भी तो कोई नहीं कंट्रोल कर पाया था ना। देखें आर्टिकल 175(3) कहता है कि चीफ जस्टिस सदर पाकिस्तान जो है जाहिर वजीर आजम की मशावरत पर ही सदर पाकिस्तान जो है सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को वो जो है चीफ जस्टिस का नोटिफाई करेगा। तो अभी 2 हफ्ते सिर्फ रह गए हैं, अभी तक उसको क्यों नोटिफाई नहीं किया गया है, जबकि काजी फाइज ईसा को 3 माह पहले उसको नोटिफाई कर दिया गया था बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। तो ये बदनीयती तो यहीं से मुतरश्शे होती है। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उस वक्त तो बड़े जो है इन्होंने बड़े जोर शोर से काजी फाइज ईसा साहब ने भी उसको तस्दीक मोहर तस्दीक सब्त की, इसलिए कि उस वक्त मंसूर अली शाह साहब इनके साथ थे और ये जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है आइसोलेट करना चाहते थे। और फिर इन्होंने जो है जब पहले चीफ जस्टिस जो है उमर अताब बंदयाल साहब को उनको जो है वो अख्तियारात उनसे छीन कर काजी फाइज ईसा की जो है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जाहिर 3 रुकनी उस जो कमेटी थी उसमें वो डोमिनेट करते, तो उस वक्त किया। अब जब मंसूर अली शाह साहब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने काजी फाइज ईसा की जो है वो देख ली, भांप ली कि ये अपनी सिर्फ जो है तवालत चाहता है, अपनी एक्सटेंशन चाहता है, अपने आप को मुसल्लम और मुसल्लत करके ये बाकियों को जो है फारिग करना चाहता है, तो जाहिर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हों या जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हों जिन्होंने चीफ जस्टिस अगला बनना है, वो तो फिर जो है फारिग हो जाते हैं। तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर जो है जो खलफशार पैदा हुआ है वो बच्चों की तरह वहां लड़ाइयां हो रही हैं। तो ये काजी फाइज ईसा साहब को क्या आप समझते हैं कि इस तरह से तवालत देकर आप आइन की जो है कोई खिदमत कर रहे हैं या मुल्क की खिदमत हो रही है या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इससे मजबूत हो जाएगी?